पाकिस्तान के सूबा सिंध की 11 से 14 साल की हिंदू लड़कियां इतनी समझदार हैं कि जब उन्हें मिट्ठू साईं जैसे खबीस मुसलमान अगवा करके कुछ दिन अपनी हिरासत में रखते हैं तो उसके बाद उन्हें यकायक अचानक बड़े पुरस्कार तरीके से बड़ी सूरत के साथ बड़ी जल्दी से समझ आ जाती है कि इस्लाम कितना अच्छा, पाकीज़ा, साफ सुथरा और जरासीम से पाक मजहब है। कुछ दिन पहले की जो शकुंतला है हंसी खुशी अपना नाम तब्दील करके फातिमा या आयशा या खदीजा रख लेती है और उसके बाद एक मौलवी उस बच्ची का निकाह, उस नाबालिग बच्ची का निकाह जो है 42 साल के अब्दुल गफूर से या 43 साल के अब्दुल शकूर के साथ पढ़ा देता है और उस बच्ची के जो वालदैन हैं उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। कहा जाता है कि सिंध सूफियों की सरजमीन है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सिंध सूफियों की सरजमीन नहीं है बल्कि सिंध बेगैरतों की सरजमीन है, जहां पर खुले आम ये जुल्म होता है और वहां पर पुलिस, अदालतें, इंतजामिया इस जुल्म को नजरअंदाज करके सिंधी अजरक डे मनाते हैं। मौलवी की जानिब से जो कबूले इस्लाम का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उस झूठे सर्टिफिकेट को इंडोर्स करके लड़की का न सिर्फ कबूले इस्लाम जो है कबूल करती हैं बल्कि उसका निकाह भी कबूल कर लेती हैं। हालांकि नाबालिग बच्ची जो कि 18 साल से कम उम्र हो उसको वोट डालने की रियासत इजाजत नहीं देती, तो उसको किस तरह से आप मजहब तब्दील करने की या अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत दे सकते हैं। मुझे मालूम है कि सिंध को बगैरतों की सरजमीन कहने पर बहुत से लोगों को दुख होगा, बहुत से सिंध वासी, मेरे वहां के दोस्त इस पर खफा भी होंगे, लेकिन मैं दिल पर पत्थर रखकर ये इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर आप सिंध में रहते हैं और इस जुल्म के ऊपर आवाज नहीं बुलंद करते और तो मुझे लगता है कि आपको बागैरत कहलवाने का कोई हक नहीं है। और अगर सिंध के कुछ लोग इस कभी रस्म को बुरा भी जानते हैं तो उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है और एक सरजमीन को गैरतमंदों की सरजमीन या बगैरतों की सरजमीन, वहां पर रहने वाले जो मेजॉरिटी लोगों का बिहेवियर है उसकी वजह से कहना चाहिए। कितने मजे की बात है ना कि जो सिंध के अंदर 11 से 14 साल के जो हिंदू लड़के हैं वो कभी इस्लाम की हक्कानियत से मुतासर नहीं होते, उन्हें कभी नहीं